हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंपाउंड। उसमें भी स्क्वायर प्लेनर था और टेट्राहेड्रल था। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इससे क्वेश्चन 2 नंबर का एकदम फिक्स है। बीएससी सेकेंड ईयर में, जेई में, नीट में, बोर्ड में भी पक्का आएगा सवाल। सिस और ट्रांस कोई कंपाउंड दिया जाएगा, चाहे वो सेकेंड ईयर बीएससी की बात करूँ चाहे इंटर सेकेंड ईयर की बात करूँ, कोई कंपाउंड दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आप पहचान लोगे और कहेगा ड्रॉ द सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। 1 नंबर का क्वेश्चन 2 सवाल इस तरह कहेंगे, मतलब 2 नंबर आपका फिक्स होगा। केवल फिगर बनाना है, नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिक सीखना, ट्रिक समझ में आ रहा है। तो जो हेडिंग होगा वह हेडिंग होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल नया मार्कर है तो दिक्कत लिखने में हो रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद फिर ऑप्टिकल आएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीएससी सेकेंडरी का सिलेबस कोऑर्डिनेशन का समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं बैलेंस बॉन्ड के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, चिलेटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, मतलब डिटेल पढ़ाऊंगा जो बीएससी थर्ड ईयर में भी बच्चों को काम आ सके इसी वीडियो में। मेरी बात समझ में आ रही है। और देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बेटा हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल शेप को समझो बेटा। पूरा दिमाग वीडियो पे लगाइएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, यह मेटल हो गया, यह 1 लिगांड, 2 लिगांड, 3 लिगांड, 4 लिगांड, 5 लिगांड और 6 लिगांड। ठीक है, समझो बात को। यह हमेशा 1 नंबर होगा, यह हमेशा 6 नंबर होगा। एकदम याद रहे, ट्रिक यही समझना है। यह हमेशा 1 नंबर होगा, यह हमेशा 6 होगा। 1 और 6 छोड़ने के बाद आप कहीं भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, यह 1 हो गया, यह 6 हो गया। यहाँ पे बेटा आप ले लो 2, यहाँ पे ले लो 3, यहाँ पे ले लो 4, यहाँ पे ले लो 5। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, अब समझो, मैं थोड़ा सा इसको 3D फिगर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह एक आप पेज लो। ठीक है, इस पेज के बीच में मैं थोड़ा सा होल करूँगा, समझना बेटा। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इस फिगर को। ठीक है, यह बात समझो। ठीक है, जहाँ मैंने ये होल किया है, देखो यहाँ पे होल आपको दिखाई दे रहा होगा। यह होल समझ लीजिए मेटल है, जो यह छेद है वो क्या है? मेटल है। और यह बॉन्ड हो गया, ऊपर एसी चल रहा, दिक्कत हवा चल रही है। अब देखो बेटा, ठीक है, यह जो ऊपर यह नंबर है, क्या मैं बोल रहा हूँ? 6, 1 नंबर। क्या है? तो आगे आ जाए, यह क्या है? 1 नंबर है। उड़ रहा है, एक मिनट, ठीक, एसी बंद किया हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, अब ध्यान दो, यह पेन हो गया ना, ध्यान दीजिए। यह पेन, यह 1 नंबर हो गया, यह नीचे क्या हो गया? 6 नंबर। ठीक है, यह हो गया 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1 नीचे 6, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5। क्लियर हो रहना चाहिए आपको। देखो यही स्ट्रक्चर है, क्लियर हो रहा होगा। यह ऊपर 1 और नीचे 6। 3D समझ में आ रहा है फिगर? देखो अब बोलो, क्लियर हो रहा है? ये 1, 6, दिस यहाँ कॉर्नर ये वाला 2, दिस कॉर्नर इज 3 एंड दिस 4 एंड दिस इज 5।
6 वर्टिसेस, क्लियर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। ये हमेशा याद रखिएगा, यह और यह 1 और यह 1 होगा, यह हमेशा क्या होगा 6 होगा, और आप कोई भी नंबरिंग आप कर सकते हो, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहीं से आपको ट्रिक समझना है। क्या ट्रिक समझना है? यदि 1 2 1 2 कॉमा 2 3 1 2 2 3, ठीक है, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 3 4, ठीक है। फिर देखो 4 5, पोजीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 2 पोजीशन, 2 3 पोजीशन, 3 4 पोजीशन, 4 5 पोजीशन, क्लियर हो रहा है, बोलो। फिर देखो 6 3 पोजीशन, 6 3 पोजीशन, फिर देखो 6 2 पोजीशन, 6 2 पोजीशन, फिर यहाँ देखो 6 4 पोजीशन, फिर देखो 6 5 पोजीशन, ठीक है, 1 5 पोजीशन, 1 5 पोजीशन हुआ, 1 4 पोजीशन, 1 3 पोजीशन। यह जितना भी पोजीशन होगा वहाँ पर जब लिगांड होगा तो हमेशा क्या होगा, सिस फॉर्म होगा, ठीक है, क्या होगा, हमेशा सिस फॉर्म होगा। अब देखो 1 6 पोजीशन, 2 और 4 पोजीशन, 3 और 5 पोजीशन, यह जो पोजीशन होगा यह हमेशा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अरे सर आप क्या इतना लंबा लंबा बता रहे हैं, कुछ तो फरिया ही नहीं रहा है। ये पोजीशन बता रहा हूँ बेटा, अगर लिगांड 1 2 पे होगा तो सिस होगा, 2 3 पे होगा सिस होगा, तो इतना बवाल जानने का ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जो बुक में लिखता है नो बवाल ओनली समाधान, ठीक है, ये आप नोट्स में दूंगा, ये मैं सब लिखा हुआ, ठीक है, मिटा हूँ मैं ट्रिक क्या समझना चाह रहा हूँ उसको समझो, ट्रिक समझो पहले, ट्रिक बहुत ज़रूरी है। क्या ट्रिक है समझो। एक बार फिगर मैं फिर बनाऊंगा यहाँ पर, यह यम हो गया, ठीक है, यही था फिगर। यहाँ नंबरिंग करते हैं हम 1 2 अरे सॉरी 6 6 2 3 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। कुछ नहीं याद करना, तो केवल 2 लाइन, इतना बवाल याद करने का ज़रूरत नहीं अपन को केवल ट्रिक जानना है और सवाल का हैप्पी बर्थडे कर देना है। बात समझ में आ रहा है, नो खलीफागिरी। अगर हिंदी में लिख रहा हूँ देहाती भाषा में, यदि पहले और छठवें पोजीशन पर, यदि पहले और छठवें पोजीशन पर, पहले और छठवें पोजीशन पर सेम लिगांड हो, पहले और छठवें, मैं क्यों धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवल स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैथमेटिकल नंबर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से बीएससी सेकेंड ईयर में 25 से 30 नंबर का सवाल आता है। यदि पहले छठवें पोजीशन पर सेम लिगांड होगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, याद रहेगा, हमेशा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सेकंड ट्रिक क्या है, यदि पहले और छठवें पोजीशन पर, पहले और छठवें पोजीशन पर डिफरेंट लिगांड हो, डिफरेंट लिगांड हो तो हमेशा क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। 2 फार्मूला याद रहेगा, बोलो। पहले और छठवें पोजीशन पे अगर सेम लिगांड हो तो हमेशा ट्रांसफॉर्म होगा, और पहले और छठवें पोजीशन पे अगर डिफरेंट लिगांड हो तो हमेशा क्या होगा बेटा, सिस फॉर्म होगा। क्लियर हो रहा है, बढ़ा जाए, छापने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लिंक में, नोट्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, समझो। आज का वीडियो एकदम ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, पता नहीं क्यों कल से मरकर में डिस्टर्ब हो जा रहा है। ऑक्टाहेड्रल
इंक भी डालने के बाद कॉम्प्लेक्स 2 पार्ट में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। पहला क्या है, दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स which does not show geometrical isomerism, वह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। और दूसरे स्थान, दूसरा क्लासिफिकेशन लेंगे, दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो A6 या A5B अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स हो, PTCl6, PTCl5NH3 कुछ भी हो, ठीक है, तो जब अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा तो वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन तरह के कॉम्प्लेक्सों में सभी लिगांड ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। जब लिगांड सेम हो जाएगा तो हम उसमें सिस और ट्रांस में क्लासीफाई या उसको रिजॉल्व या उसको अलग नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो रहा है? यहाँ देखो, ये एकदम याद रहे, पहला कौन कौन शो करेगा, Ma4 B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, एकदम याद हो, इस तरह कुछ नहीं पूछेगा। B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, Ma4 B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वन इज Ma3 B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, Ma3 B3 टाइप कॉम्प्लेक्स 3, A2 A का होल ट्वाइस टाइप कॉम्प्लेक्स, यह बाइडेंटेड लिगांड है, कॉम्प्लेक्स। चौथा A2 B2 A का एक ही है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, टाइप कॉम्प्लेक्स, टाइप कॉम्प्लेक्स। और लास्ट वन इज ABCDF, 6 लिगांड अलग अलग हैं, ठीक है, टाइप कॉम। मतलब इतने तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे ऑक्टाहेड्रल, देखो 4 2 6 3 3 6 2 और इसका 4 होगा, 6 हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है, 6 क्वाड्रेटिक नंबर क्या है, 6 है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो ऑक्टाहेड्रल होंगे वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। और एक एक देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। बढ़ा जाए, हाँ, क्लियर हो रहा है? मस्त चैप्टर है, मस्त टॉपिक है। वह दो फार्मूला याद रखना, कोने कोने पोजीशन आप सेम होगा और कोने कोने पोजीशन आप डिफरेंट होगा। और वो नहीं याद रहेगा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, एग्जाम हो नहीं पाएगा। तो हैप्पी बर्थडे टू यू करना क्लास में, एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखो पहला क्या था, जो शो नहीं करता उसका हो गया। पहला यहाँ मैंने बताया था A4 B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल में दे दिया हूँ, ड्रा भी किया हूँ नोट्स में, तो यहाँ मैं ड्रा नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ M बनाओ, ठीक है, एक और बनाओ, ठीक है। अब पहले और छठवें पोजीशन पर डिफरेंट रख दो, A B डिफरेंट हो गया, या A या B कोई रख दो, उसके बाद उठा लो कहीं भी, यहाँ B A A A, यह क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म, क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कोई सेम रख दो, B B A भी रख सकते हो, A A A A, यह क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। सवाल आएगा CO एग्जाम्पल है, मैं दे रहा हूँ, COCl4 NH3 का होल ट्वाइस का सिस और ट्रांस ड्रॉ करिए, हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? मिटाओ,
थोड़ा सा इसको गीला कर दें, साफ नहीं हो रहा है। आगे चला जाए। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा क्या था बेटा, EM-A3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम वही करो। EM ठीक है, A-B अलग अलग रख दो, A-A-B-B हो जा रहा है ना। इसको मिलाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बाहर निकला, A-A-A, 2 सेम हो रहा है, 3 1 2 3, समझ में आ रहा है ये। यहाँ देखो ये वाला बॉन्ड ऊपर है ना, A-A-A, ठीक है। उसी तरह पीछे भी B-B-B, तो यहाँ पे जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये जो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है ना, 1 2 3, यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है, तो दोनों ट्राइंगल पे सेम है और A-B पे डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म, या इसी को बोलते हैं फेसियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, फेसियल फॉर्म, और इसका हाफ फॉर्म FAC, फैक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेम कर दो, कुछ भी रख दो भैया, A-A, यहाँ B-B-B, ठीक है। और फेसियल का जस्ट अपोजिट, सिस का जस्ट अपोजिट क्या होगा भैया, ट्रांस होगा। ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्म। और फेसियल का मेरिडोनियल फॉर्म, मेरीडोनियल फॉर्म क्या होगा, मेरीडोनियल फॉर्म। और इसको हम हाफ फॉर्म लिखते हैं MER, मर फॉर्म। मर मतलब मर मत जाना, वो फॉर्म नहीं, मर, इसका MER, मेरिडोनियल का मर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तीसरा बता देते हैं। तीसरा क्या है, EM-A2A का होल ट्वाइस टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, AA क्या है, सिमेट्रिकल, बताया था पिछले वीडियो में, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगांड, यही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। EM ठीक है, जब इस तरह का सवाल है तो पहले ट्रांस बना, जो मोनोडेंटेट लिगांड उसको यहाँ रख दो और यहाँ A। ठीक है, A क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यह आपस में जुड़ा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ये देखो A, यह A, ये क्या हो गया, सिस फॉर्म। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है COCl2En का होल ट्वाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है, आराम से हो जाएगा, बना दे रहा हूँ बैठो। ये पूछा हुआ अपने DDU में, COCl, अब ऐसे मत लिख देना कि EN दो ठो, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ खट से ही जोड़ दो, एक EN बीच में, ये हो गया सिस फॉर्म। इसका ट्रांस बना लो, यहाँ CL EN। ठीक है, ये इसका ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो रहा है, नोट्स में आपको एकदम डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। मिटाए, अब मिटाए। बड़ा मज़ा आता पढ़ने पढ़ाने में, चैप्टर बस दिमाग खोलो। ठीक है, चौथा शायद, आई थिंक चौथा क्या था, EM-A2B2AA टाइप कॉम्प्लेक्स। सब एग्जाम्पल है और सारे एग्जाम्पल पूछे हुए बनाया हूँ मैं, ये नहीं कि EM। ठीक है, अब यहाँ मोनोडेंटेट अलग अलग रख दो, AB, यहाँ पर रख दो A। तो दो अलग अलग है, तो क्या होगा बेटा, सिस फॉर्म। और दोनों किसी में से एक कर दो,
ए चाहे बी बी, सॉरी ए चाहे बी बी, यहाँ पर ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, इसको यहीं रहने दो। ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म। क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्म। क्लियर हो रहा है? बोलो, एक चीज़ गड़बड़ हो गया। हाँ, ए बी बी सही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल आपको बुक नोट्स में मैं दे रहा हूँ पूरा डिटेल। मिटाऊँ मैं? अगला देखो, पांचवा होगा। पांचवा क्या है? एम ए बी सी डी ई एफ टाइप कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगांड हैं वह बेटा डिफरेंट है। 6 लिगांड आर डिफरेंट। देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, मतलब 6 लिगांड यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। 6 लिगांड क्या है? डिफरेंट। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसा सवाल आ गया कि मतलब 6 लिगांड क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स के टोटल 15 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 15 आइसोमर। अब बनाने मत लगना, ऑक्टाहेड्रल में एक बार चेंज करेंगे कुल 15 ठो बनेगा। बनाने के लिए नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैम या जेई में पूछ सकता है कि भैया इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स होगा, उसके कितने आइसोमर बनेंगे, कुल कितने बनेंगे? 15 आइसोमर। बनाने का कतई प्रयास मत करिएगा। टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, टोटल हैप्पी बर्थडे, खलीफागिरी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? बोलो। तो यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारे जितने भी कंडीशन बन सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाहर आप एमएससी तक जाएंगे नहीं पूछेगा। जेई में भी एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, जैम और बीएससी इंटर तो बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको नोट्स में दे दिया हूँ। यह नोट्स आप हर बच्चों को शेयर करिए जिससे सबकी हेल्प हो सके। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वह चलेगा। ऑप्टिकल के बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बीएससी सेकेंड ईयर तक का सिलेबस समाप्त। अब कुछ बचा ही नहीं है। चर्चा टॉपिक में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सिलेबस इनऑर्गेनिक। लेकिन मैं इसमें और लंबा करूंगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाते लिखते होते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा। तो ये 8वां था। अभी कम से कम 5 या 6 वीडियो इसमें बनेगा जो काफ़ी डिटेल चलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।